खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील, खुद ही गवाह और खुद ही जज नहीं बनना चाहिए। और इसी तरह हुकूमत को, किसी हुकूमती इदारे को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो किसी और एजेंडे के तहत या किसी और चीज़ के तहत किसी और चीज़ का बहाना बनाकर वो नोटिस जारी कर दें। और तीसरी और आखिरी बात है कि ये अधूरे नोटिस थे। मुझे खुशी होती अगर मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, मरियम नवाज़ एंड कंपनी और इन सारों को भी बुलाया जाता जिन्होंने जजेस की वाकई किरदार कुशी की, जिन्होंने वाकई झूठे इल्ज़ाम लगाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक वज़ीर दाखिला होता है हुकूमत का, एक ऑडियो आती है एक जज साहब की और वो फॉरेंसिक किए बगैर, उसकी तस्दीक किए बगैर, किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला देता है। और मुतस्सब जज और साजिशी जज और जलसों में सिटिंग जजेस की, जो सर्विंग जज हैं, उनकी तस्वीरें चलाकर और उन ले जाना। और वो मदर इन लॉ, अगर वो मदर इन लॉ की ऑडियो थी तो क्यों नहीं फॉरेंसिक करवाई गई? क्यों नहीं अगर उसका कोई वो आता है उसको सज़ा या जज़ा हुई? तो ये जो किरदार कुशी हुई ये अधूरे थे, नीचे से नहीं ऊपर से देखना चाहिए था और इसका तदारक होना चाहिए था। अच्छा। और ये भी ज़रूर है कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अब आप ये सोशल मीडिया, इसकी हदूदो क़यूद वाज़े कर दें, इसकी बाउंड्रीज़ वाज़े कर दें, इसकी रेड लाइंस वाज़े कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इसको बंद कर दें या जो चीज़ पसंद ना है उसको बंद कर दें। अच्छा, और जो सियासी हालात हैं भट्टी साहब, ओवर द वीकेंड हमने देखा कराची के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पीटीआई के कारकुनान की झड़पें हो गईं, और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों का होना इतने बड़े नंबर में जो कि डिफरेंट सिंबल्स के साथ आ रहे हैं। चौहान साहब ने यह भी बता दिया कि लोग आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, कब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो जाएंगे और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से जीतेगा जिसकी कमिटमेंट हो चुकी होगी। तो इसके बाद अब क्या तसव्वुर करें हम? पहली बात तो ये है कि हम सारे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मोहतरम राजा रियाज साहब को। उन्होंने अगस्त में बता दिया था कि जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी उसके पास बल्ला नहीं होगा। फैसल वाउडा साहब ने 2 महीने पहले बता दिया था कि भाई पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा और आज़ाद और इलेक्टेबल्स की बड़ी अहमियत होगी। अब मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमा चुके हैं कि वही जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएंगे, बचे खुचे जरदारी साहब ले जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जो ये शुक्रिया अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का, जिनके फैसले में आइन पर इलेक्शन एक्ट भारी पड़ा और 14 वोटर अकबर एस बाबर समेत जो थे उन पर वो भारी पड़े करोड़ों वोटर पर। अब मुझे बताइए, इसको आप इलेक्शन 2024 कह सकते हैं? ये तो एक सिलेक्शन 2024 है और ये एक मुतनाज़े किस्म की सिलेक्शन 2024 है। अगर बिलावल साहब का ये गुमान है भट्टी साहब के आज़ाद उम्मीदवार उनकी तरफ आ जाएंगे या वाकई कोई अपील पैदा की है तहरीक इंसाफ के वोटर में उन्होंने? किन का गुमान है जी? बिलावल साहब का। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल साहब। वो उनके वालिद साहब इस पाकिस्तान की फार्मूला रेस के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के आप भी मोतरफ होंगे और मैं हैं और हम सारे ही हैं। तो जब और इस मंडी के भी हम सारे हैं कि ये जब मंडी लगती है तो भट्टी साहब, लेकिन इस बार तो दर्जनों जहाज़ मुझे लगता है परवाज़ करेंगे। ये तो पहले से तो भूल जाएंगे वो कहानियाँ हम तो। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था, सिर्फ एक सिंपल सी कर रहा था कि अगर रियासत समझती है, देखें मैं आप हम सारों ने मजम्मत की 9 मई की। 9 मई एक स्याह तरीन दिन था, 9 मई नहीं होना चाहिए था। 9 मई और मीर फौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, डर्टी हैरी, न्यूट्रल को गाली बना देना और फिर उसके बाद साजिशी और फिर उसके बाद जो पूरा बयानिया, फिर 9 मई, फिर शोदा, फिर हमले, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 9 मई के किसी मुल्ज़म और मुजरम को बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं, तो अगर आप रियासत समझती है मेरी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत मजमूई सियासी जमात नहीं है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो खुदा के लिए पाबंदी लगा दें। क्योंकि उसकी वजह यह कि बाकी भरम तो रह जाए ना, इस आइन का कुछ भरम रह जाए, इंसानी हकूक़ का कोई भरम रह जाए, चादर चार दीवारी का कोई भरम रह जाए,
इलेक्शन का कोई भरम रह जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई भरम रह जाए, असूल मंतक इखलाकियात का कोई भरम रह जाए, इस डब्बाबंद जमहूरियत का कोई भरम रह जाए, वोट की इज्जत का कोई भरम रह जाए, सिविलियन बालादस्ती का कोई भरम रह जाए, हमारे मुल्क का कोई भरम रह जाए, हमारी कौम का कोई भरम रह जाए, क्योंकि रोज बदबूदार निज़ाम ये एक्सपोज होता है। आप मुझे सोचिए कि गुज़श्ता रोज क्या हुआ। एक तरफ सारे कहीं सराजुल हक और मकबूल सिद्दीकी कराची में लगे हुए थे, बिलावल कुछ 4000 कुर्सियां भर के लियाकत बाग में थे, और नवाज शरीफ साहब सियालकोट में थे, कोई कहीं था। 13 जगह पे पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही थी, और पुलिस क्या कर रही थी, मेरे टैक्स से, मेरे पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो मेरे बहन भाइयों को कुट चाड़ रही थी। वजह के इलेक्शन के 10 दिन पहले वो रैली निकालना चाहते थे, पुरअमन रैली निकालना चाहते थे। ये चूंकि मंशूर की भी अब बहस जोरों शोर से जारी है, और पीपल्स पार्टी कह रही है 250 से 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे, जो कि 60% बिजली सारिफीन बनते हैं। पीटीआई कह रही है कि 4 साल की मुद्दत की असम्बली आनी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए पीएम का, जिसकी गुंजाइश वैसे पार्लिमानी निज़ाम में मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी। नून लीग ने तो बुलंदो बांग दावों का अंबार लगा रखा है। वो ये कह रहे हैं कि हम 6% ग्रोथ पे ले आएंगे, हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आएंगे, हम पूरी दुनिया से ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे, सोलर पार्क बनेंगे, ग्रीन एनर्जी आएगी। आपको ट्रस्ट है किसी के मंशूर पे तीनों पार्टीज़ में से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी को तो निकाल देना, उनका तो कोई ना काबिल ज़िक्र सियासतदान बचा है, ना उनके पास इतना वक्त बचा है कि वो मंशूर बनाएं या मंशूर पर तवज्जो दें। वो तो बल्ले और बल्लेबाज और कप्तान और टीम और प्लेइंग फील्ड में ही गुम है। आप और वैसे भी निकाल दें, क्योंकि जो सूरत लग रही, अगर कोई 8 फरवरी को इस कौम ने सरप्राइज़ ना दे दिया तो वो अलहदा बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी सूबाई सतह पर भी किसी इक़्तिदार की करीब है। अच्छा। जो 2 इक़्तिदार की पार्टियां हैं जिन्होंने एक जो दावेदार है 4थी मरतबा वज़ारत उज़्मा की, और दूसरे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अब पीपल्स पार्टी की इब्तिदा हुई थी, मुख्तसर करके बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की इब्तिदा हुई थी रोटी कपड़ा और मकान से। 1970 में भुट्टो साहब ने कहा था। बिलावल भुट्टो आज भी वही बेच रहे हैं। और इस सिंध की कोई एक यूनियन काउंसिल मुझे बता दें, लाड़काना ही बता दें या रोटी कपड़ा और मकान है। बाकी बिलावल का ये कहना कि IMF आपको कह रहा है कि आपको अगले 3 साल में 72-73 अरब डॉलर चाहिए, और बिलावल कह रहा है मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, जिसका कर्ज में जकड़ा हुआ है बाल इस मुल्क का। कलामी की माजरत भट्टी साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मेरे से डिबेट करें, गम्बट की तरह का अस्पताल दिखा दें पूरे पंजाब में, तो वो तो बात भी करने को तैयार हैं, कर नहीं रहे नून लीग वाले उनसे। जी, जिस हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया है वो वाकई बहुत अच्छा है, और लेकिन इस सिंध पूरा उस एक अस्पताल में नहीं है। उसके अलावा इनके मिसाक जमहूरियत में, इनकी 18वीं तरमीम में मुफ्त तालीम थी, मुफ्त सेहत की सहूलतें थीं, और बाकी पूरा जो कराची कूड़ा ज़दा, सखर सीवरेज ज़दा और बाकी मक्खियों ज़दा है, और जो हाल है अच्छा। और 300 बिजली यूनिट मुफ्त, और 30 लाख घर, और तनख्वाहें डबल, ये ज़िंदगी भर नहीं कर सकते बिलावल। अच्छा। मुस्लिम लीग नून देखें, इनका मंशूर पहले था कि मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है, उसके बाद पता नहीं खुद टाइगर बन गए, टाइगर ही रह गया, एशियन तो हम तो गए। उसके बाद था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और फिर जब ये आखिरी छोड़ के गए, ये 16 महीने की हुकूमत के, कर्ज लो और मुल्क संवारो। और अब अगर आपको इस कौम को, ये हैं असल मसाइल की जड़, ये 2 पार्टियां, इन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, इन्होंने इस मुल्क को कशकोलिस्तान बनाया, ये है जमहूरियत के लिए असल खतरा। और भट्टी साहब ये भी कहा कि नैब ख़त्म कर देंगे, 62-63 को असल हालत में बहाल करेंगे। भाईजान मैं वो उसी तरफ आ रहा था कि जिनको हम समझ रहे हैं ना कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे, असल हमारे मसाइल ही ये हैं। जिनको हम समझ रहे हैं ना कि हमें जमहूरियत बहाल करके देंगे, ये असल जमहूरियत की राह में रुकावटें ये हैं। आप अगर इस मुल्क के लोग 16 महीने की इन दोनों की मुश्तरका हुकूमत के बाद भी इनसे कोई मंशूर और अच्छी तवक्को रख के बैठे हैं, तो वो इनको उनको सलाम है, उनकी सब्र और बर्दाश्त को। बाकी जहाँ तक नैब है, वो मिसाक जमहूरियत में भी था कि ख़त्म करना है, वो बाद में भी था ख़त्म करना है, और दोनों की हुकूमतें रही, नहीं कर सके। और उसके बाद 62-63 के ख़त्म करने से, क्योंकि खुद फंसते हैं, उससे मुझे क्या लगे, मेरी घर में कौन सी गैस आ जानी है, बिजली आ जानी है। और 62-63 मेरा ख्याल है उसकी कुछ शिकों को चेंज करने के बाद इसको रहना चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क के जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है वो झूठे हों,
वो 2 नंबरी करें, वो फ्रॉड करें और पकड़े जाएं और उसके बाद भी उनसे ना पूछा जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था कि ये रिफॉर्म एजेंडा जो मैनिफेस्टोज़ की सूरत में लेकर आ गए हैं, इसके बाद भी भट्टी साहब के अकॉर्डिंगली इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन पार्टीज़ का वो ये है कि बज़ाते खुद बहुत से मसाइल इन्होंने क्रिएट किए हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। FIA की तरफ से तकरीबन 65 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें 47 सहाफ़ी शामिल थे और अदलिया मुखालिफ कैंपेन की एक्यूजेशन थी। इसके ऊपर अस खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आज ये नोटिस FIA की तरफ से वापस लिए जाने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलखसूस चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि नाजायज़ तनकीद भी अगर आपने मुझ पर करनी है तो कर लें, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय है इस मुल्क के अंदर। और फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि FIA की तरफ से जितने नोटिस जारी किए गए थे उनको वापस लिया जाए। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बताइएगा कि जो सहाफ़ियों को नोटिस भेजे गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वापस लिया जाए और आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान के अंदर, तो अब तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना एंटी अदलिया कैंपेन का। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि फ़ैसले पर तनकीद करनी चाहिए, बिल्कुल मेरा भी हक़ है, आपका भी हक़ है। लेकिन जो ज़ाती किरदार कुशी है, ज़ाती कंडक्ट पर, ज़ातियात पर बात करना या इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, और झूठे इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, पगड़ी उछालना वो गलत है, और एक प्रोपेगेंडा या एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा गलत है। और ये कोई भी तनकीद से बालातर नहीं होता। जब जज का फ़ैसला आ जाता है तो उस पर बात करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का ये 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है, ये स्याह तरीन फ़ैसला है, ये तारीख़ के कूड़ेदान में सबसे ऊपर होगा। लेकिन मेरे लिए तीनों अरकान मोहतरम हैं, मगर मैं उनके फ़ैसले पर हमेशा बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि आज़ादी इज़हार राय का हर एक को हक़ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी इज़हार राय मादर पिदर आज़ाद नहीं होनी चाहिए, एजेंडा बेस नहीं होनी चाहिए।